आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। मध्य पूर्व की रेत एक बार फिर बारूद से भर चुकी है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी यह जंग अब सिर्फ 3 देशों की लड़ाई नहीं रही। अब इसकी आग खाड़ी के उन देशों तक पहुंच चुकी है जो इस युद्ध को कभी नहीं चाहते थे। और यही इस पूरे संकट का सबसे दर्दनाक पहलू है। खाड़ी देश इस वक्त बिना मर्जी के फ्रंट लाइन पर है। कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन और ओमान, ये वो देश हैं जिन्हें दुनिया शांति, समृद्धि, पर्यटन, निवेश और अस्थिरता के प्रतीक के रूप में देखती है। लेकिन अब ये देश मिसाइलों की परछाई में खड़े हैं। ईरान का कहना है कि उसने अपने अरब पड़ोसियों पर हमले इसलिए किए क्योंकि वहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। उसका दावा है कि निशाना सिर्फ अमेरिकी बेस थे। लेकिन सवाल यह है, अगर निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने थे तो नागरिक इलाकों में धमाके क्यों गूंजे? तेल और गैस के ढांचे क्यों हिले? हवाई अड्डों पर दहशत क्यों फैली? कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हमारी संप्रभुता पर लगातार हमले हो रहे हैं। सभी सीमाएं पहले ही लांघी जा चुकी हैं। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये गुस्से और अपमान की आवाज थी। उन्होंने साफ कहा, हमारी लीडरशिप के पास सभी विकल्प खुले हैं। ऐसे हमले बिना जवाब के नहीं रहेंगे। मतलब साफ है, खाड़ी देश अभी डिफेंस में है। लेकिन अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वह भी जंग के मैदान में उतर सकते हैं। ईरान जानता है कि खाड़ी देश उसकी सीधी लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन वह एक बड़ा दांव खेल रहा है। रणनीति यह है, खाड़ी देशों को इतना असहज कर दो कि वे खुद अमेरिका पर दबाव डालें कि युद्ध रोका जाए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जितने ड्रोन और मिसाइल इसराइल की ओर दागे, लगभग उतने ही संयुक्त अरब अमीरात की दिशा में भी भेजे। यूएई, जो व्यापार, पर्यटन और वित्त का दिल माना जाता है, अगर वहां असुरक्षा की छवि बनती है तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था कांप सकती है। खाड़ी क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस निर्यातकों में है। अगर यहाँ की ऊर्जा आपूर्ति बाधित होती है तो सिर्फ अरब नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार गिरेंगे, ईंधन के दाम आसमान छुएंगे और यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं होगा, यह राजनीतिक उथल-पुथल भी ला सकता है। ईरान की यह रणनीति जोखिम भरी है। ये चाल उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि अगर खाड़ी देश ये महसूस करते हैं कि उनकी अस्थिरता और छवि पर हमला हो रहा है तो वह अमेरिका के और करीब आ सकते हैं। अब तक उन्होंने अपने हवाई क्षेत्र और जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को हमलों के लिए नहीं करने दिया। लेकिन क्या यह फैसला हमेशा ऐसा ही रहेगा? अगर नागरिकों की मौतें बढ़ी, अगर ऊर्जा ढांचे को बड़ा नुकसान हुआ, तो क्या वह चुप रहेंगे? अरब एकजुटता की तस्वीर भी सामने आ रही है। इस संकट के बीच गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 सदस्य देशों ने आपात बैठक की। एक ताजा बयान आया, हम अपनी सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। यह एक संकेत है। अक्टूबर 2023 में जब हमास के हमलों के जवाब में गजा में इजराइल ने अभियान शुरू किया तो अरब देशों में नाराजगी की लहर दौड़ गई। गजा में हुए विनाश ने अरब जनमत को झकझोर दिया और जब इजराइल ने हमास नेतृत्व को निशाना बनाने के लिए कतर पर बमबारी की तो खाड़ी में गुस्सा और गहरा गया। ऐसे माहौल में कोई भी अरब सरकार खुलकर इजराइल का पक्ष लेते हुए नहीं दिखना चाहती। यूएई के राष्ट्रपति के वरिष्ठ कूटनीतिक सलाहकार अनवर गारगश ने ईरान से समझदारी की अपील की है। आपका युद्ध आपके पड़ोसियों के साथ नहीं है। अलगाव और तनाव का दायरा बढ़ाने से पहले समझदारी दिखाइए। यह संदेश सिर्फ ईरान को नहीं था, यह पूरे क्षेत्र को चेतावनी थी। अब आगे क्या होगा, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है यह युद्ध कितने समय तक चलता है। अगर यह लंबा खिंचता है तो खाड़ी देशों पर दबाव बढ़ेगा। वो या तो तटस्थता बनाए रखेंगे या फिर मजबूर होकर किसी पक्ष में उतरेंगे। और जिस दिन खाड़ी खुले तौर पर इस जंग में शामिल हो गई, उस दिन यह संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहेगा, यह वैश्विक संकट बन जाएगा। दोस्तों, क्या यह जंग वाकई सुरक्षा के लिए लड़ी जा रही है या यह रणनीतिक अहंकार की टक्कर है? क्योंकि सच्चाई यह है, हर मिसाइल के पीछे सिर्फ सैन्य लक्ष्य नहीं होते, उनके साए में मासूम जिंदगियां होती हैं, रोजगार होते हैं, परिवार होते हैं, भविष्य होते हैं। मध्य पूर्व की रेत ने बहुत खून देखा है। क्या वहां शांति का बीज बोया जाएगा?
या बारूद ही उगता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सच को जितनी दूर तक पहुंचाया जाए उतना ही कम है। और ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहें मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।